जेपी सेंटर में भ्रष्टाचार, जनता के पैसों से खिलवाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मेरा कातिल ही मेरा मुनस्सिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? इश्क का जहर पी ही लिया है फाकिर, अब मसीहा भी क्या दवा देगा? सुदर्शन फाकिर की यह श्रेय लखनऊ के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जारी विवाद पर एकदम फिट बैठती है। जेपी जयंती पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि योगी सरकार जेपी सेंटर को बेचना चाहती है, मगर हकीकत यह है कि सपा के शासनकाल में इस सेंटर को 860 करोड़ रुपए से बनाया गया था। 90% सेंटर बनकर तैयार था। हालांकि जांच और सियासत के चलते अब जेपी सेंटर खंडहर में तब्दील हो चुका है। परिसर में झाड़ियां उगाई है। जेपी सेंटर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। गबन की गेंद भाजपा सपा दोनों ही एक दूसरे के पाले में यदा कदा डालते रहते हैं। जेपी जयंती पर शुक्रवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर यह आरोप उछाला। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से भी ज्यादा का पेमेंट हुआ, उसके बाद भी जेपी सेंटर नहीं खुला। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ ये लोग छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा तो 2012 से ही सपा मुखिया पर 860 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाती है। खैर, अभी तक जेपी एनआईसी के निर्माण में 920 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है, सिवाय ये कि वहां सांप और बिच्छू आराम से घूम सकते हैं और जंगल उगाया है। सवाल यही कि आखिर सेंटर के हालात का जिम्मेदार कौन है? आखिर ये 920 करोड़ खर्च इसलिए किए गए कि इस पर सियासत की जा सके। जनता के पैसों का तमाशा क्यों बनाया गया? क्यों जनता के पैसों को पानी की तरह खर्च किया गया और उसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला? तमाम सवालों के जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा घमासान जेपी एनआईसी पर है। जी, ये तस्वीरें तो अब ऐतिहासिक बन गई, क्योंकि 18 एकड़ में बन रहे जेपी के सेंटर पर अब तकरीबन 920 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके परिसर में सांप, बिच्छू और जंगली जानवर घूम रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि एलडीए मानता है। 11 साल से प्रोजेक्ट खटाई में है। आखिर ये जनता के पैसों की बर्बादी नहीं तो फिर क्या है? हल्ला समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण के उस सेंटर पर है, जिसको लेकर खूब सियासत हो रही है। लेकिन बर्बादी सरकारी खजाने की है तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। सवाल है कि जेपी के सेंटर के इस प्रोजेक्ट की नीति और नियोजन पर क्या प्रोजेक्ट तैयार करते वक्त विचार नहीं हुआ? जेपी एनआईसी चलेगा कैसे? पैसा कहां से आएगा? क्या ये उस वक्त चिंता का विषय नहीं बना? हम ये बात क्यों कह रहे हैं, अब आगे आप समझ जाएंगे। दरअसल जेपी एनआईसी को संचालित करने का सालाना खर्च 70 करोड़ है। जी, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी हर महीने 6 करोड़ से ज्यादा का खर्चा। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले इस अंतर्राष्ट्रीय सेंटर का निर्माण की लागत लगभग 265 करोड़ के आसपास आकी गई, लेकिन जनता की जेब पर इसका असर और ज्यादा होने वाला था। निर्माण कार्य शुरू हुआ तो 2014 में ये लागत बढ़कर 350 करोड़ पहुंच गई और साल 2016 तक आते आते इसकी कीमत 864 करोड़ 99 लाख तक जा पहुंची। समाजवादी पार्टी का शासनकाल खत्म हुआ तो योगी सरकार आई और सपा पर आरोप लगने लगे कि इस सेंटर के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। यहीं से बवाल खड़ा हुआ और यहीं से सवाल भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा इसमें जो इसकी जो लागत थी उसके 3 बार बढ़ने को लेकर अखिलेश यादव को घेरते हैं। वही कल अखिलेश यादव ने इसमें 70 करोड़ रुपए घोटाले की बात कहकर योगी सरकार को घेर दिया है। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि जेपी एनआईसी में जाने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं घोटाला छुपा हुआ है।
अगर हम जाएंगे तो हम मीडिया कर्मी भी जाएंगे और घोटाले की तस्वीरें सबके सामने आएंगी। लेकिन आपको बता दें कि सियासी नफा नुकसान में जो नुकसान है वो जनता का है, क्योंकि ये इमारत जो 920 करोड़ रुपए से खड़ी हुई है, ये ना तो अखिलेश यादव के प्राइवेट अकाउंट के पैसे से बनी है और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्राइवेट अकाउंट से बनी है। इसमें जनता के टैक्स की कमाई लगी हुई है, जनता का पैसा लगा हुआ है। ऐसे में 7 साल हो गए हैं, ये इमारत अधूरी खंडहर बन के खड़ी हुई है, यानी कि जनता का पैसा अब खंडहर की तरह खड़ा हुआ है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। शुक्रवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ये आरोप उछाला। आरोप ये कि सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से भी ज्यादा का पेमेंट हुआ है, उसके बाद भी जेपी सेंटर नहीं खुला। इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं। अखिलेश को तो यही लगता है। खैर, राजधानी लखनऊ की सबसे ऊंची JPNIC पर सपा और भाजपा में जारी वार पलटवार के बीच ये सवाल अभी भी गुम है कि आखिरकार ये सेंटर का होगा क्या। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अगर नुकसान है तो उस आवाम का जिसके जेब से गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपया फूंक दिया गया, क्योंकि 920 करोड़ रुपए ना तो सपा के अकाउंट के खर्च हुए और ना ही भाजपा के खाते से गए। 920 करोड़ पैसा है उस जनता का जो टैक्स देती है। सरकारी पैसों की बर्बादी का उदाहरण क्या ये सेंटर नहीं बन गया? महापुरुषों का सम्मान बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे की बर्बादी को लेकर सवाल तो बनता है। इसका जवाब आखिरकार कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। पानी की तरफ पैसे बहाए गए, लेकिन नतीजा सियासत के अलावा कुछ नहीं है। हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा स्पोक पर्सन है बीजेपी के, आशीष कोटडिया प्रवक्ता है कांग्रेस के, पूजा मिश्रा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आप सभी का। नवीन जी, 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन नतीजा क्या है सियासत के अलावा? पैसे पेड़ में तो उग नहीं रहे। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार प्रणाम करता हूं और हमारे स्वतंत्रता सेनानी महान जेपी जी के चरणों में नमन करता हूं। देखिए, अगर मैं एक छोटी सी बात करूं कि 2012 में जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनकर आए तो उनके प्रोजेक्ट में एक चीज बहुत अच्छी थी कि उन्हें अपने लोगों को फायदा पहुंचाना था, और उन्होंने इसके नजरिए से महान सेनानी के नाम पे ये जो एक बहुत सुंदरीकरण का कार्यक्रम शुरू किया। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे महान सेनानी के लिए कुछ न कुछ अच्छा किया जाए। मगर उस कार्यक्रम के लिए जो बंदर बांट शुरू हुआ, यानी इस कार्यक्रम, इस बिल्डिंग के नाम पे, एक महान व्यक्ति के नाम पे जो करोड़ों रुपए, हजारों रुपए निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो कुछ नहीं दिख रहा है। और जब सरकार 2017 में हमारे माननीय योगी सरकार, भाजपा सरकार आई, तो उन्होंने सबसे पहले इसको जांच का मुद्दा बनाया कि भाई एक बिल्डिंग को बनाने में सबसे पहले 265 करोड़ रुपया, फिर 350 करोड़ रुपया, ऐसे करते करते 864, फिर कुल मिला के 900 भी पार हो गया। बिल्कुल, कुल मिलाकर 920 पार कर चुके हैं आप लोग। हाँ, तो अब आप ये बताइए, ये पैसा, नतीजे पर आइए नवीन शर्मा जी, घुमाइए फिराइए नहीं, नतीजा बताइए, क्या नतीजा निकला? जांच की जा रही है, 7.5 साल हो गए, जांच कंप्लीट नहीं हुई आपकी। ये भ्रष्टाचार का गेम तो आप कभी सपा पे दीजिए, कभी सपा के पाले में डालिए, कभी समाजवादी पार्टी बीजेपी के पाले में डालती है। नुकसान जनता का। पूजा मिश्रा जी, आज 60 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाते हैं, 5 साल वक्त मिलता है, निर्माण कार्य फिर भी अधूरा रहता है, और अब एक बार फिर से हंस तो कुछ नहीं है। पूजा मिश्रा जी, आपको मेरी जी आवाज आ रही है? जी श्रुति जी, आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार, आपको और सभी को विजयादशमी की जो हार्दिक शुभकामनाएं। और आज डॉक्टर लोहिया जी का जो है पुण्यतिथि भी है, तो उनको भी मैं याद करती हूँ, उनको सत्तर नमन करती हूँ। अब बात कर रहे हैं JPNIC की।
JPNIC का जो है शिलान्यास श्रद्धेय नेताजी ने किया था 2012 में, 2016 में उसका उद्घाटन भी हो गया हुआ था, और उसमें जो पैसे लगे हैं, श्रुति की ड्रीम प्रोजेक्ट था, 14 मेले की बिल्डिंग बननी थी, वहां पे जो है म्यूजियम बना हुआ, वहां पे जो है आपको हेलीपैड बना हुआ, एक प्रॉपर होता नहीं कि एक वर्ल्ड क्लास जो है, जो इंटरनेशनल का इंटरनेशनल नाम ही नहीं रखा गया, वो इंटरनेशनल लेवल का बन भी रहा था। चलिए ठीक है, 17 में आपकी सरकार बनी, आपने प्रश्न उठाया कि वहां पे जो है घोटाले हुए, तो फिर 1000 करोड़ का घोटाले की रिपोर्ट 7 दिन में आ जाती है, और यहाँ पे जो है 900 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं कि आप तो ये मान ही रहे हैं कि वहां पे 400 करोड़ की लागत लगनी चाहिए, अगर उससे 300 करोड़ ज्यादा लगा वो आप कह रहे हैं घोटाला है, उसका आप जांच जो है 7.5 साल में नहीं कर पाए, राजनीति आप करते चले जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है कि ये जो है मतलब जो महापुरुष होते हैं उनका सम्मान नहीं करने देना चाहते हैं। जी, परेशानी ना भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ रही है, और ना ही आपको, और ना ही आपकी पार्टी को, और ना ही कांग्रेस पार्टी को। अल्टीमेटली सीधे तौर पर जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। 860 करोड़ रुपए कहाँ गए, उसका जवाब दीजिए पूजा मिश्रा जी। नहीं, जनता का पैसा है, हम तो कह रहे हमने लगाया हुआ है, आप खोलिए उसको, जनता भी तो देखिए ना कि वो पैसे कहाँ गए। सांप और बिच्छू को आजादी से घूमने के लिए रोक करके रखे हुए हैं, अभी जो है अपने लोगों को फायदा देते हैं। आशीष जी, जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए एक नया हथकंडा इस्तेमाल में लाया जाता है, ना उसका हाथ समझ में आ रहा है, नहीं पैर। देखिए, विजयादशमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कि अखिलेश यादव जी के द्वारा वर्ष 2013 में 920 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात इस प्रोजेक्ट के ऊपर ताला लगा दिया गया। अब देखिए, सवाल यह नहीं है कि सरकार लोगों के टैक्स का पैसा चोरी करके उसमें करप्शन क्यों कर रही है, सवाल यह है कि यह विचारधारा का प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता थे। आशीष जी, सवाल ये है कि अगर आप 4 रुपए का सामान लेने जाइए और आपको 4 रुपए से और अधिक देना पड़े और सामान भी ना मिले, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? देखिए, अवश्य इसमें संदेह को जन्म मिलता है, लेकिन सवाल यह नहीं है तो सामान लेने जाओ, मुझे दिया ही नहीं जाए और मुझसे और पैसा लिया जाए और पैसा लिया जाए, अच्छा लगता है? मेरे पैसे की बर्बादी भी हो रही है, मेरी मेहनत भी जा रही है और मुझे कुछ मिलता भी नहीं। यदि उसी सामान का बाजारीकरण किया जाए और वह पूंजीवाद के खिलाफ है, तो वो सामान उस व्यक्ति को कदापि पसंद नहीं आएगा। और यही सवाल खड़ा हुआ है वर्तमान में कि वो खरीदने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद की विचारधारा वाली पार्टी है, अंबानी और अदानियों को पोषित करने वाली पार्टी है। बीजेपी की वजह से ये जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो इनका इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से 920 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये इनकी गलत फहमी है। ये पैसा कहां से रिलीज हुआ, किस सरकार ने इसको रिलीज किया और किस सरकार के पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये मैं जरूर इनको बताना चाहूंगा। एक अच्छी बात ये है कि हमारी सरकार किसी भी इस तरीके के फंड को जांच के केंद्र में अगर लेकर आई है तो उसकी जांच होगी कि 920 करोड़ रुपए कागज पे लगे हैं कि जमीन पे लगे हैं, और ये जांच का विषय है। रही बात ये एक आदमी का खेल नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार ने इसमें जो लोगों के साथ जो इसने काम किया, जहां तक इसका पैसा इन्होंने जहां भी सप्लाई किया, 50 चीजें कहां से आ रही हैं, हेलीपैड कंस्ट्रक्शन किसको दिया जा रहा है, म्यूजियम का लैंसर किसको दिया जा रहा है। ऐसे नहीं है 10 रुपए की चीज को 10 लाख बनाया गया है, ये ऐसे जांच में नहीं आता है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जांच होगी और इसके 1000 करोड़ के घोटाले की जानकारी 7 दिन में आ जाती है, यहाँ 7.5 साल। आपको क्या लगता है, आप बताइए श्रुति जी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री होते हैं उनको ज्यादा हो गया। नवीन शर्मा जी, विफलता है, आपको घोटाले नहीं पता चल पा रहा है। अरे वाहवाही के चक्कर में इतना ना पड़ जाइए कि महानुभाव का जो है अपमान करने लग जाइए। अभी जो है हम लगातार जो है श्रद्धेय जेपी जी के माल्यार्पण करके हमेशा मनाते रहे उनकी जयंती, तब वो क्राइम सीन नहीं रहा। 2023 में क्राइम सीन हो गई, आप क्राइम करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कौन अस्तित्व कर रहे हैं कि जो जनता को नहीं देते? अरे भाई, हमने घोटाला किया और हम पे करिए कार्रवाई, रिसर्च करिएगा, निकालिए, निकाल नहीं पा रहे हैं। जनता को क्यों परेशान कर रखा है? वो जनता का पैसा था ना, तो आपका था ना हमारा
था, हमने जनता के लिए बनाया हुआ था। और आप जो है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को गलत दिखाया जाए, उसके चक्कर में आप जो है स्वतंत्रता सेनानी का अपमान कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। देखिए इतना सफेद झूठ मत बोला करिए, तो आप लोग कम से कम गलत बोला तो दीजिए। इस तरीके से 7.5 साल लगते हैं, आप बताइए 7.5 साल लगते हैं। आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि समाजवादी पार्टी ऐसा कार्य कर ले रही, इतना अच्छा कार्य, जिसका कार्य तो हमें लेना चाहिए। आपको बर्दाश्त नहीं हुआ कि गोमती रिवर फ्रंट इतना अच्छा बनाया हुआ है, वो कैसे बना ली जा रही है, हमें इसका चाहिए। आपको साबरमती रिवर फ्रंट दिखाया था कि नहीं, वो बढ़िया बना हुआ है। आप कहते हैं समाजवादी पार्टी को हम लोग साथ देना चाहते हैं, पार्टी के लोगों को हम लोग फिल्टर आउट करते हैं ना कि जनता समिति पार्क में कौन जा रहा है, हम तो फिल्टर आउट करते हैं कि आगरा एक्सप्रेस वे पे कौन चल रहा है, हम तो फिल्टर आउट करते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट पे कौन गया। मतलब इल्जाम लगाने का कोई कुछ नहीं रखते हैं, मतलब बोलना है तो कुछ में बोलेंगे, जिस तरीके से बोले कि नहीं सांप बिच्छू है इसलिए उनको जज को सुरक्षा दी गई हुई है, इसलिए वो हमें माल्यार्पण करने नहीं जा सकते हैं। मतलब राजनीति का स्तर जिस तरीके से आप लोग गिरा रहे हैं ना, वो दिख रहा है। ये जितनी गंदी राजनीति आपने की हुई है, ये अंधे को भी दिख रहा है, बहरे को भी दिखाई दे रहा है, और नासमझ को भी समझ में आ रहा है। गंदी राजनीति करने के प्रयास में, आप अपने प्रयास में गंदी राजनीति करते वक्त आप स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं। आप जो वही आपके जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2014 से पहले भारतवर्ष में जन्म लेना सर्वनाश था, आपकी सांसद कहते हैं 2014 में जो है भारत आजाद हुआ, पूरे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सबका अपमान कर लेते हैं। आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपके पार्टी से कभी किसी को स्वतंत्रता संग्राम में करना ही नहीं, आप सबका अपमान करेंगे। आपने तो ध्यान रखा हुआ है नवीन शर्मा जी, पूजा मिश्रा जी, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, चर्चा को चर्चा की तरह करिए, अपनी बातों को एक एक करके रखिएगा। मुझे लगता है यहाँ पे समझ नहीं आएगी कि आप कहना क्या चाहते हैं। गंदी राजनीति का असर तो जनता पर हो रहा है। नवीन शर्मा जी, जनता जाती सिर्फ समाजवादी पार्टी को क्रेडिट ना जा सके, इसलिए मैं श्रुति जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पर बात क्रेडिट की नहीं है। अब अच्छा ये बताइए, आगरा एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया, तो क्या हमारे योगी सरकार ने उसको बंद किया? नहीं ना। और हमने उसके ऊपर अच्छी दृष्टि डाली, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना और पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, उसके बाद अखिलेश जी और उनके आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा जो भी उत्तर प्रदेश में योजनाएं रही, क्या हमने जनेश्वर मिश्रा पार्क बंद किया? क्या नहीं ना। हम क्यों बंद करेंगे भाई? जनता के हित के कार्यक्रम है, हम उनको सही दिशा से और सुदृढ़ करके आगे बढ़ाएंगे। रही बात जेपी की बात, तो 7.5 साल कम वक्त नहीं है जिसमें आप जांच ना कंप्लीट कर सके, या फिर आपको वक्त नहीं दिया गया हो, या फिर आपके हाथ में कानून नहीं है, या फिर राज्य सरकार उतनी समृद्ध नहीं है। सब कुछ है आपके पास, फिर दिक्कत कहाँ है? मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे आ रहा हूँ। आशीष जी बोलिए, आऊंगी वापस आपके पास। नवीन जी देखिए, ये सवाल 920 करोड़ का नहीं है। अवश्य भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 920 करोड़ रुपए का घोटाला है, क्योंकि यदि सरकार आपकी है, मंत्रालय आपका है, ईडी आपका है, आईबी आपका है, तो रेड करवाइए, जांच करवाइए। मालूम पड़ेगा कि अखिलेश यादव जी ने यदि भ्रष्टाचार किया है तो लोगों के समक्ष आएगा। लेकिन सवाल यह है कि विचारधारा का, जयप्रकाश नारायण समाजवादी विचारधारा वाले नवीन जी जवाब दीजिए, किसी ने आपका हाथ नहीं रोका है, बांधा हुआ नहीं है। अपना स्टेटमेंट पूरा करने दीजिए मैडम, एक मिनट। समाजवादी विचारधारा वाले थे जयप्रकाश नारायण जी। भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी विचारधारा वाला राजनीतिक दल है, जो कि अंबानी और अदानियों को प्रेषित करता है। तो क्यों एक पूंजीवादी विचारधारा? पैसा अगर जनता के कल्याण में खर्च किया जाता तो अभी जनता का तो कम से कम फायदा होता, लेकिन जनता तो नुकसान में है। सियासी फायदा हो रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या फिर समाजवादी पार्टी का। समाजवाद की बात करते हैं, जनता का कल्याण नहीं होता। नवीन जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल आपके जवाब दूंगा और अशोक जी की बात का भी जवाब दूंगा। सबसे पहले जो ये बार बार कहते हैं कि ये पूंजीवादी पार्टी है, सर हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक एक गरीब कल्याण योजनाओं के साथ साथ समाज में खड़े हैं। दूसरी बात, अगर आप अडानी जी की बात कर रहे हैं तो आपकी तेलंगाना में सरकार किसकी अभी बनी है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तेलंगाना में सरकार किसकी बनी है? और महाराष्ट्र की बात कीजिए, महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद वो प्रतिमा रह गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
क्या आपने गिरफ्तारी हुई है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी माफी मांगी है। आपके पास है, ईडी आपकी, आईटी आपकी, बैठने वाले देश के प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी है। यदि देखिए राहुल जी की बात तो आप खुद ही समझ सकते हैं। श्री राहुल गांधी जी हमारे देश में खाना खाते हैं और विदेश में जाके हमारे हिंदुस्तान की क्या दशा और दिशा बताते हैं, मुझे नहीं टीवी चैनल पर बता रहे हैं। दूसरी चीज, अडानी जी क्या आपके तेलंगाना में बिजनेस नहीं कर रहे हैं? आपकी तेलंगाना कांग्रेस सरकार ने उनको एक एजेंडा नहीं दिया। देश के विकास के लिए उनकी जरूरत होगी तो लोग उनको बुलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधी रखी। आज प्रदेश की जनता प्रश्न पूछ रही है कि राम मंदिर का इतना सारा पैसा कहाँ गया? राम मंदिर में इतने सारे पैसे कहाँ गए? क्यों आप लोग अयोध्या में चुनाव हार गए? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। आप तेलंगाना पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे प्रकाश नारायण जी, अशोक जी मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, सुन लीजिए थोड़ा सा। नहीं किया आज आपकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। आपकी विचारधारा हरियाणा की जनता ने आपको जवाब दे दिया है। जहाँ तक गरीबी है, मैं आ रहा हूँ ना। आप और रही बात उत्तर प्रदेश में अयोध्या हम क्यों हारे या अयोध्या का क्या निजीकरण है, ये आप पूरी तरीके से व्याख्यान कर सकते हैं कि आपकी पार्टी के, आपके पीडीए गठबंधन के लोगों ने जो अयोध्या के लोगों को छल किया, खटाखट योजनाओं का लालच दिया, उनके लिए 1 जुलाई को अकाउंट खोल रहे थे। तो जो गरीब जनता थी हमारी, जो कहीं ना कहीं बरगलाने में आपके फंस गई, उन्होंने गरीब जनता और गरीब हो रही है। 920 करोड़ रुपया फालतू में खर्च करवा रहे हैं। अयोध्या का चुनाव हारे, ये तो समझिए। या तो जांच करना शुरू कर दिया है तो जांच कंप्लीट करके सबके सामने खुलासे करिए, रिपोर्ट लाइए। श्रुति जी, अभी हमारी योगी सरकार JPNIC पे बहुत जल्दी आपको रिपोर्टिंग करा देगी। और जहां तक ये जो विषय है, जनता के पैसे का विषय है, अब निर्माण हो चुका है। उस निर्माण को बहुत जल्दी ही LDA अथॉरिटी को भी लेटर लिखा गया है सरकार की तरफ से कि इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या बचा हुआ है, उसको पूर्ण करके उसको अवगत कराया जाए। बार बार ये सांप है, बिच्छू है, इसलिए माला अर्पण नहीं करने देंगे, जनता को जाने नहीं देंगे, कुछ होने नहीं देंगे, जेब से निकालेंगे। लेकिन कब तक ये हालात रहेंगे? आशीष जी बोलिए। देखिए सर, ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट किसको दिया गया था? संजय सेठ को। संजय सेठ कौन है? शालीमार ग्रुप के मालिक है और वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद है। आप उत्तर दीजिए कि जो संजय सेठ सांसद है वो समाजवादी पार्टी का प्रोजेक्ट क्यों पूर्ण होने देगा? प्रश्न का उत्तर नवीन शर्मा जी। हाँ, मैं बताना चाहूंगा, आरोप लगाए गए वही आपके पार्टी में। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा, समाजवादी पार्टी के वो पहले कोषाध्यक्ष थे। ये भूल है भाई साहब, मैं आपको बता दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के जब उनको टेंडर दिया, उनके कार्यक्रम शुरू की, तो आदरणीय संजय सेठ जी समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। संतोष नहीं करते हैं मुझे नवीन शर्मा जी की दबा। ये बताइए ना, तो यही होता है ना कि जनता के पैसों का नुकसान हो रहा है, आप इसको जनता के लिए नहीं खोल रहे हैं और कार्रवाई नहीं करने। 7.5 साल हो गया। आप देखिए, आपको क्या लगता है सीपी जी, इन्होंने जो है हेमंत सोरेन जी को नहीं छोड़ा, इन्होंने जो है केजरीवाल जी को नहीं छोड़ा, ये इतने अच्छे हो रखे हैं कि माने कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे थे संजय सेठ के बारे में। मैंने बताया आपकी पार्टी में कोषाध्यक्ष थे। अब देखिए कड़वा लगेगा। आपको नहीं लग रहा? हम तो कह रहे हैं कि घोटाला तो घोटाला दिखाइए ना। अरे 7 साल हो गए हैं, अब आप कुछ पैदा कर रहे हो, उसको बंद करके 2 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे कुछ ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिसको इनको लगता है कि जनता को नहीं पता चलना चाहिए, ना ही विपक्ष को पता चलना चाहिए। विपक्ष देख ना लेकिन इनका कृत्य क्या चल रहा है, क्या कौन सा कृत्य कर रहे हैं। अरे हटाइए, देश चलने की बड़ा रास्ता पार हो जाए, वोट से आप उनका सम्मान नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि जनता को बदला नहीं सकते ना आप, ना हम सम्मान नहीं कर सकते हैं। जी, अभी आपने कहा जनता के पैसे का क्या हो रहा है? पैसा समाजवादी पार्टी के फंड में जा रहा है, आपके लिए सोच नहीं रही है, उसकी जांच होगी। अरे क्यों बात कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अगर जांच कर रहे हो कर रहे हैं, आपके कार्रवाई आप दिखाइए। कुछ भी झूठ बोलेंगे समाजवादी पार्टी के काम में जा रहे हैं। अरे इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने खाए हैं, आपने जो ऑक्सीजन दी है ना 900 मेट्रिक टन, भारत देश को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी और आपने 900 मेट्रिक टन जो है कोविड के समय में विदेश में भेज दिया। आपने जो कोविड वैक्सीन का घोटाला किया हुआ, आपने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला किया हुआ, आपके अकाउंट में जा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के अकाउंट में पैसे गए हुए हैं, इस घोटाले को आप कहते हो साबित
आप लोग तो फ्लिप कर रहे हैं कि जनता देखे ना, अभी तक वो क्राइम सीन नहीं था, 2 साल से क्राइम सीन हो रखा हुआ है। आप समाजवादी पार्टी वहां पे जारी नहीं चाहिए, विपक्ष वहां पे जाना नहीं चाहिए। अगर इतने ही साफ सुथरे हैं, आपको सारे 7 साल लग रहे हैं, आपको सारे 7 साल लग रहे हैं, आप एक भी साबित नहीं कर पाए, और वॉलंटियर कॉम में चले जा रहे हैं। आप कहाँ पे देख रहे हैं? जनता को जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी में करप्शन है तो आप करिए ना चीज, आप करिए ना, कार्रवाई कर लीजिए। कार्रवाई भी नहीं करेंगे, सब रिपोर्ट भी नहीं देंगे, खोलेंगे भी नहीं, कहेंगे कि ये तो रिपोर्ट भी ले रहे हैं। तो इतना गलत बात नहीं बोला करिए, कुछ लॉजिकल बात करिए, कुछ लॉजिकल बात करिए। किसी भी मेरी पट भी मेरी कुछ भी बात कर रहे हैं, सरकार आपकी है तो शासन आपका है, देश आपका है, पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं, जिनके पास टेंडर आरोप लगाए। नवीन जी, पूजा जी शांत हो जाइए। नवीन जी जवाब दे। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आदरणीय बहन पूजा जी से एक बात कहना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट को शुरू, अगर झूठ बोलना हो तो अपनी बात अपने पास ही रखिए, एकदम बिल्कुल सबसे झूठ मत बोलिएगा। जिस तरीके से आपने कहा कीड़े मकोड़े से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खतरा है, इस तरीके से बात मत करिएगा, हाथ से कोई बात मत करिएगा। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज है, अगर कोई सरकारी विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर किसी विभाग को कोई सरकारी नोटिस के तहत कहीं सस्ता किया जाएगा तो किसी भी व्यक्ति को क्या उस नोटिस के विपरीत तो 2 साल से पहले क्यों जाने दे रहे थे? ये 2 साल से सस्ता हुआ है क्या? इसके पहले भी जाते रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि क्राइम सीन है। 2023 से आप रोक रहे हैं, 2020 में भी गए हम, 2019 में भी गए, 2017 में भी गए, 2018 में भी गए, 2021 में भी गए, 2022 में भी गए। हमने जमीन में जाकर के माल्यार्पण करके उनकी जयंती मनाई, हमेशा जाति मनाते थे। लेकिन आज 2023 से ऐसा क्या कृत्य करने लगे, क्या कुछ छुपाने की आवश्यकता पड़ रही है? मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आप धन की बात करेंगे तो मैं सुनूंगी, आप धन की बात करेंगे तो नहीं सुनूंगी। धन की बात करिए, आप सत्ता पर आएगा, वो 2017 से सत्ता नहीं था। अब आप देखिए, आप सुनेंगे नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन सुनिए, कह रहे हैं सत्ता कराया थी, 2017 में भी हमने जयंती मनाई थी, 2018 में भी हमने जयंती बनाई थी। देखिए, तो सुना जाएगा, कुछ अर्थ दे रहे ना, दिक्कत ये बात की है। अरे पूजा जी सुन लीजिए, 2 ही दीजिए कुतर कीजिए आप। देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए, मौजूदा हमारी योगी सरकार है और पूर्व मुख्यमंत्री की रक्षा करने भाजपा की सरकार है भाई, योगी नहीं है, वो योगी नहीं है, ये तो पहले हटा दीजिए। सर, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी सरकार के मुख्यमंत्री हैं और जनता के सेवक हैं। अब आपको मैं विस्तार से बता दिया, अब आप ये बताइए, अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को उस के अंदर जाने में कहीं कोई लोहा लग जाए, कहीं कोई जानवर या कोई पशु पक्षी आपने जितना रात भर समय बर्बाद किया ना टीम लगाने में, जितना आपने पुलिस प्रशासन लगाया ना बैरिकेड लगाने में, उससे कम खर्चे में जो है आपने मूर्ति के आजू बाजू की सफाई करी थे। आप सिक्योरिटी के सामने खोल रहेगा, पुलिस लगा करके माल्यार्पण करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री माल्यार्पण कर दे, और जब ताकि चोट ना लग जाए। भाई पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा का भी जिम्मेदारी हमारी सरकार पे है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कुछ हो जाएगा तो आप लोग आशीष जी बोलिए। पूजा जी, ये सारी चीजों के लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार है। देखिए, ये दिखा रहा हूँ चेहरा में आपको आपके टीवी के स्क्रीन पर, ये व्यक्ति जिम्मेदार है। ये प्रधानमंत्री जी हैं आशीष जी, इसको चिंता है प्रधानमंत्री जी है और वो देश के विकास के लिए व्यक्ति है जिन्होंने राहुल भूल जाते हैं देश के प्रधानमंत्री है, ये सोचते कि मैं वन में भागी हूँ और मेरे आने से भारत आजाद हुआ है। दूसरे देश जाते हमारे भारत का, लेकिन के लिए किले बिछाई थी, कंटीले तार बिछाए थे, किसानों को आतंकवादी कहा था, किसानों को आंदोलनजीवी कहा था। ये सारी बातों का जवाब हरियाणा में, जवाब ना हो सारी बातों सारी बातों का जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है। अब जनता के पैसों के साथ क्या कर रहे हैं उस पर बातचीत हो रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, मुद्दों पे रहिए। मेरा उत्तर यही है, सरकार आपकी है, जांच करवाइए, बाहर लाइए। यदि घोटाला किया है तो 920 करोड़ का, क्या आप में इतना भी साहस नहीं है आपकी सरकार में? नवीन जी, एक बार घोटाले की जांच होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन करिएगा, अभी जनता के लिए खोल दीजिए, अभी मत करिए घोटाले वहां पे। आशीष जी,
और पूजा जी, मैं जरूर बताना चाहूंगा, आपकी इस मनोकामना को जल्दी ही हमारी सरकार आपके सामने उजागर करेगी। फिर आप ही के द्वारा कहा जाएगा कि ये नेता हमारा गलत फंस गया है और आपने गलत विरोधी का कार्य कर दिया है। कर रहे हैं 2 साल से, इसके अंदर पता नहीं क्या कृत्य कर रहे हैं। इतने टाइम तक आपकी रिपोर्ट आई नहीं, विपक्ष को आप वहाँ देखने नहीं देना चाह रहे हैं। आपका कुकृत्य चालू है, आपको कुकृत्य चालू है, कैसे छोड़ा गया, क्या कहकर रिपोर्ट में छोड़ा? करोड़ का मामला है, आपका कुकृत्य चालू है। आप जनता को जो है परेशान करना चाहते हैं, विपक्ष के नफरत करने के चक्कर में आप जो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं। आपकी पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी पकड़े गए हैं जो नकली नोट छापते भी थे। ये भी पता करना कहीं ऐसा तो नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह कहा था कि जब नोटबंदी होगी तो बंद हो जाएगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उनके नाक के नीचे पे जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। पूजा में 3 बार बजट में फेरबदल किया जाता है, वजह जान सकते हैं? वजह क्या है इसके पीछे? 860 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। वजह तो बताएंगी ना आप? श्रुति जी, रिजल्ट जनता के लिए खोला जाए ना, सुन लीजिए सवाल खोला जाए ना। देखिए नवीन मिश्रा जी, आशीष जी, सवाल सुन लीजिए। सियासत की बात नहीं हो रही है, जनता के पैसों की बात हो रही है, क्योंकि ना हमारी ऐसी जनता है जिसके लिए आप वोट मांगते हैं, वो जनता गरीब की गरीब रह रही है, लेकिन वोट तो आपको मिल रहा है, आपकी सियासी रोटी तो पक रही है। ये बजट में फेरबदल 3 बार कैसे हो जाता है और फिर भी हाथ में कुछ नहीं? पूजा जी देखिए श्रुति जी, अगर जनता के लिए खोल दिया जाए ना वो जो बना हुआ है JPNIC में, तो आपको पता चल जाएगा कि बजट कहाँ पे गया हुआ है। वो जनता को देखने ही नहीं दिया जा रहा है। आपने बोला चलो करप्शन है, ठीक है मान लेते, आपने उसको रिपोर्ट भी दिया, अरे हटाइए, आप लोगों को बेशर्मी के पड़ा रास्ता पार करते हैं। आप लोग से तो बात करना बेकार कार्य है। कैसी बात करती है पूजा जी आप? क्या आप कैसी बात करते हैं? कैसे आप क्यों नहीं खोल दे रहे हैं? आप हम साबित भी नहीं कर पा रहे हैं, आप साबित भी नहीं कर पा रहे कि बताना हुआ है, आप खोल भी नहीं रहे। अरे देखिए कि जनता, आप भी दिखाइए ना, खोलिए ना, देखिए तो सही कि वहाँ पे लगा हुआ है, दिखाएंगे ना, भावना पूर्ण होगी। दिखाने में भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत क्या है बीजेपी को, राज्य सरकार को दिक्कत क्या है? JPNIC खोल दिया जाए, क्योंकि 920 करोड़ रुपए तो अल्टीमेटली खर्च हो चुके हैं ना। अभी लखनऊ अथॉरिटी डेवलप अथॉरिटी से बात कंप्लीट हो चुकी है और इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया है। और इस मामले में इतना जो लेट हुआ उसका कारण कहीं ना कहीं था कि जो बीच बीच में अधिकारी चेंज हो रहे थे, उस शासनकाल के जो अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पोस्टेड हुए, उनको लिखित में जाना होगा कि आप इसमें रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि अधिकारी चेंज हुए। दूसरी चीज, सरकार ने 3 बार इस कार्यक्रम को बनाने के लिए अपने ही बजट का फेरबदल किया। इसमें क्या होता है कि जब आप बजट फेरबदल करते हैं तो पुराने बजट को कहां से उठाया और नए बजट को कहां उठाया, क्योंकि सर ये जनता का पैसा है, उनके टैक्स का पैसा है, और जनता के पैसे का अगर सही तरीके से कहीं लागत लगे तो अच्छी बात है। मगर अगर 100 रुपए की चीज पे अचानक 200 रुपए खर्च करेंगे तो 100 रुपए जो अगली सरकार आएगी उसको कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा ना, तो सरकार कहां से भरेगी? तो उसकी जब भरपाई की बात आएगी तो सरकार उस चीज से संज्ञान लेगी। अच्छा, रही बात, ये कोई एक दिन का तो मामला है नहीं, पूरे 5 साल 4 साल लगते हैं किसी चीज को समझने के लिए। अच्छा ये बताइए, ये जनता का पैसा है, ये किस किस विभाग से आता है? कहाँ वित्त मंत्रालय ने कितना बजट दिया, कहाँ पर कितना पैसा दिया, ये पैसा जाया गया? जनता के पैसे का हिसाब जनता को ही देने में आखिर समय आपको कितना लगेगा? मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ 7.5 साल हो गए, और 5 साल का हिसाब आप नहीं दे पा रहे 7.5 साल में, ये कोई वाजिब बजट तो नहीं है। नहीं, मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगी, जो ये LDA के अथॉरिटी में कार्यक्रम है और LDA से रिपोर्टिंग पूरी इसकी हो चुकी है, ये जनता के लिए खोल भी दिया जाएगा, हमारी सरकार में ही खुलेगा। दूसरी चीज, इससे जो लोग इस मामले में फंसेंगे वो भी आपके पर्दे पे आएंगे और वो भी आपके यहाँ पे नाम दर्ज होंगे, और ये भी आप सब देख लीजिएगा। क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, आप सनसनीखेज खुलासा करेंगे, 7.5 साल हो गए हैं, अब हम जो है वहाँ पे सबूत बनाएंगे। अरे भैया इतना इलॉजिकल बात करते हैं भाई साहब। चलिए, माना कि आप भाजपा के प्रोसेस की मजबूरी है, कितना दिन लॉजिकल बात रहेगा आपको कहना ही पड़ेगा, सही है।
इसका आजाद ये तो नहीं आता है कि आप जो है उसके मुद्दे पर माल्यार्पण नहीं करने देंगे, ये नहीं समझ में आया मुझे। चलिए ठीक है, आप माल्यार्पण क्यों नहीं करने दिए, ये नहीं समझ में आया कि मतलब 7 दिन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, आपने इतने पैसे खर्चे कर दिए वहां पर अपना टी शर्ट लगाने के लिए। चलिए हमने माने घोटाले के जो आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, पर उसे माल्यार्पण करने क्यों नहीं दिया भाई? माल्यार्पण करने से क्या घोटाला करने जा रहा था, क्या फिर ये साबित हो जाता है कि हमने घोटाला नहीं किया हुआ है? इससे क्या आपत्ति थी आपको? क्या आपत्ति थी बताइए तो? जबकि आराम से हो सकता था, इतना जो है आपको नोटिस करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा कौन सा, ये बहुत जांच का विषय आपको नहीं लगता? एक बार बीजेपी के तौर से हटके सोचिए नवीन जी, आपको नहीं लगता कि जांच का विषय है कि ऐसा क्या कर रही है भाजपा सरकार वहां पे, जो चाहती है कि विपक्ष को ना दिखे, जनता को ना दिखे, टीवी शेड लगा करके बंद कर दे रही है। जो 10 मिनट का रास्ता, आपको पता है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की आवाज से, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की आवाज से बस 3 किलोमीटर का रास्ता है, 10 मिनट का कार्यक्रम रहता, लेकिन नहीं, आपको पूरी पुलिस फोर्स लगानी है वहां पे, पूरा बटालियन लगा देना है, लेकिन वहां पे सफाई नहीं करानी है, माल्यार्पण नहीं करने देना है। सुनेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, पहले आप मेरी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए 10 सेकंड में नवीन जी जवाब दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा, ठीक। दूसरी चीज, वो अकेले माला अर्पण करने नहीं जा रहे थे। क्या बात करते हैं, इतनी सारी जवाब बताते हैं, जहाँ पे आपको सुरक्षा करनी चाहिए वहाँ पे बैरिकेडिंग टूट जाती है, जहाँ पे आपको सुरक्षा करनी चाहिए बैरिकेडिंग टूट जाती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आश्रित जी, समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा। हालांकि यूपी की सियासत जेपी एनआईसी सेंटर पर गरमाई हुई है और लगातार इस पूरी सियासत का असर जनता की जेब पर हो रहा है। 6 महीने में कम से कम एक साल में 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। 6 महीने में 6 करोड़ रुपए का लागत होता है और ऐसे में अभी तक 920 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है। जनता को अभी तक कुछ नहीं मिला सिवाय सियासत के। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।